अमेजिंग सी रस्म की जिसका नाम है सवाल पताई। उसी के बारे में ये व्लॉग है। चैनल से गिर तो नहीं जाएगा फिर। पहले तो अभी आपने का सवाल अलग बनेगी, खाली 5। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको दिखाई थी अपने दूल्हे के घर की हल्दी, और आज बारी है मेरे घर की एक अमेजिंग सी रस्म की जिसका नाम है सवाल पताई। हमारे पहाड़ी ट्रेडिशन में एक अमेजिंग सी रस्म होती है और आज उसी के बारे में ये व्लॉग है। तो चलिए वे किस बात का देखते हैं साथ में। उससे पहले अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा। आप देख ही रहे होंगे शकुन आखरना मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग से अब तक का चल ही रहे हैं, क्योंकि हमारे भैया हर शुभ काम में ये गाए जाते हैं, शकुन के गीत होते हैं। और आज थी हमारी सवाल पताई, जो कुमाऊनी शादी में बहुत इंपॉर्टेंट रस्म होती है। और यहाँ पे ना उसी की तैयारी हो रही थी। ये मेरी मम्मी और मेरी मामी हैं जो दोनों मिलकर सवाले के लिए आटा गूंद रही थी, और उन्होंने इसी आटे से ये गणेश जी भी बनाए हैं। ये हैं छोटे से गणेश जी, जिनको हम चौखट के ऊपर, जो मेन डोर होता है ना, उसके ऊपर रखते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे सारे शुभ काम हैं वो अच्छे से निपट जाएं। और यहाँ देखो, ये मेरी मम्मी वही कर रही हैं। आज भगवान मेरे घर में अटका दो ना यहाँ। दवा दो, कोई बात नहीं, दवा नहीं कुछ नहीं होगा। चैनल से गिर तो नहीं जाएगा फिर। ऐसे गिरने नहीं चाहिए ना। यहाँ ये जो मेरी मामी बेल रही है ना, ये रोटी नहीं है, पूरी नहीं है, ये सवालों की तैयारी हो रही है। ये है सवाले। सवालों को क्या करते हैं ना, ये नॉर्मल आटा ही होता है, इसको इस तरीके से बेला जाता है, फिर सुखा के इनको तला जाता है। और ना ये शगुन के लिए भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, और दूल्हा दुल्हन के घर में भी इनका आदान प्रदान होता है। उसमें बीच में स्वास्तिक लगाते हैं और साइड में कुमकुम से ऐसे मार्क भी करते हैं, जो आपको दिखेगा। तो अभी आपने का सवाल अलग बनेगी, खाली 5। छोटा वाला सैनिटाइजर देना, उसके लिए नहीं हो सकता। सब बंद है, मोड़ते हैं ना, किनारा मोड़ते हैं, वो मोड़ते हैं ना, इसका ना ऐसे ऐसे तू रख दे बस। एक रुपया का बात हो गया, एक अच्छा, उसमें ऐसे ऐसे बनाइए। क्या थोड़ी क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक बनाओ क्या यार, ये देखिए, ये सवाले ना बेल चुके हैं मेरी मामी। अभी इनको तला नहीं है क्योंकि सुखाना है पहले। तो ये जो स्वास्तिक वाले सवाले हैं ना, ये जाएंगे दूल्हे के घर, और वहीं सेम दूल्हे के घर से दुल्हन के घर भी आते हैं। और इसी के साथ डाडिम के फूल और सुपारी भी आटे से बनाई जाती है, जो जिसका भी शायद आदान प्रदान होता है। और 5 सवाले ना मंदिर में भी शकुन के लिए रखे जाते हैं। इसके साथ साथ तिल और गुड़ के लड्डू भी बनते हैं और समधी समधन भी बनते हैं, जो अभी आपको आगे देखने को मिलेगा।
ये रस्म गणेश पूजा के एकदम बाद होती है और इसके लिए ना एक गीत भी है। सुआ रे सुआ बड़े खंडी सुआ जा सुआ नगरी में न्योते दिया। तो बेसिकली ये रस्म न्योता देने के लिए होती है और इस गीत का मतलब ये है ना, सुआ का मतलब होता है तोता, तो हम तोता से कह रहे हैं कि जा तोता सबको न्योता दे के आ जा, हमारे घर में एक शुभ काम है जिसके लिए तू सबको न्योता दे के आ जा। तो मुझे तो इतना ही पता है, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरी मम्मी और मामी ने ना सुवाली सुखाने के लिए रख दिए, इनको बाद में तला जाएगा, फिर ये सबको बांटने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भगवान और समधियों को ही नहीं चढ़ाए जाते हैं, ये आपस में बांटे भी जाते हैं, पड़ोसियों को भी बांटे जाते हैं और सब लोग इनको खाते भी हैं। और जो मैं समधी समधन का जिक्र कर रही थी ना, उसमें होता यह है कि लड़की के घर वाले लड़के के मम्मी पापा बनाते हैं और सेम लड़के के घर वाले भी करते हैं। एक आंख निकली है, बीड़ी लगाई है, बहुत मजाकिया रूप से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और यहाँ ये मेरी बड़ी मासी ने तैयार करे थे जो ये हैं। तो भाई ये तो थी मेरे घर की सवाल बताई, और अब दूल्हे के घर में भी तो सेम ही रस्म होनी है ना, और वहाँ पे ये रस्म कैसे मनाई जा रही है और कौन सी रस्म वहाँ हो रही है, तो ये देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।